मैं आज पुणे से जनपद जौनपुर में खड़ा हूं और एक बहुचर्चित रिपोर्ट आप लोगों तक भेजना चाहता हूं। दोस्तों, कल 25 तारीख दिन सोमवार शाम को 4-5 बजे रहे होंगे। बरसात इतनी तेजी से, इतनी भयंकर बारिश थी कि पूरे शहर में पानी का बहाव तेज हो गया। जब नालों से पानी तेजी से बहने लगा, एक माँ के साथ कोई कह रहा एक छोटा बच्चा, कोई कह रहा 2 छोटे बच्चे उस नाले में बहने लग गए और सामने से गोल वाली पाइप लगी हुई है, बह करके दोनों बच्चे या 2 लोग उसमें जाने ही वाले हैं कि सामने से ई रिक्शा लिए हुए शिवा जा रहे थे। शिवा ने रिक्शा खड़ा करके दौड़ा और दौड़ करके उन बच्चों को निकालना चाहा या उन दोनों डूबने वाले लोगों को बहने से रोकना चाहा, लेकिन इतने में प्रकृति को कुछ और मंजूर था। खंभे में लाइट थी, लाइट लगती है, शिवा ऑन स्पॉट वहीं खत्म हो जाता है। दोनों बचाने वाले लोग भी उसमें नाले में चले जाते हैं, यानी उस गोल वाली पाइप पे चले जाते हैं। अभी तक खोजबीन, आज मंगलवार जब मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूँ, आज मंगलवार है, अभी तक दोनों लाशें उसी नाले में, उसी पाइपलाइन में गायब बताई जाती, नहीं मिल पा रही। प्रशासन मेहनत कर रही है, लेकिन वो प्रयास करने वाला इंसान शिवा जो अपनी जान पर खेल करके उन दोनों लोगों को बचाने गया था और खंभे में उतरी हुई लाइट से उसके प्राण चले गए। ये वीडियो बहुत तेजी से पूरे भारत में देखा जा रहा है। आज मैं उस शिवा के परिवार से जुड़ने जा रहा हूँ, जमीनी हकीकत को दिखाने जा रहा हूँ कि जमीन पर क्या कुछ है शिवा के पास। शिवा क्यों चलाता था ई रिक्शा, क्यों करता था मजदूरी, दिहाड़ी करके कैसे परिवार को पालता था। आइए, सबसे पहले तो ये मकान जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ के गांव वालों ने बताया कि ये पड़ोसी का मकान है। आइए, शिवा का मकान दिखाते हुए आप शिवा के परिवार से आपको रूबरू करवाते हैं। शिवा का मकान कौन सा है? ये तंबू वाला मकान शिवा का मकान है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इस गांव के प्रधान को कहना चाहूंगा कि एक 5 साल बीतने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना का ये 5 साल बीत चुका है, अभी तक शिवा को क्या कॉलोनी मिल पाई? नहीं मिली। एक बड़ा मुद्दा, बहरहाल एक बड़ा विषय है कि अभी तक शिवा को कुछ नहीं मिल पाया। कैसे क्या हुआ था? आइए, शिवा की पत्नी, ये बच्चे, आइए, छोटा छोटा बच्चा, अरे ये पत्नी है शिवा की, कुछ बतियाने लायक स्थिति नहीं है। ये पत्नी है, ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, गोद में आप देख सकते हैं। शादी में कितना दिन हुआ? 2 साल। शिवा का भाई है? 4 भाई हैं। 4 भाई। शिवा किस नंबर पे था? उससे तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर। और 3 भाई कहाँ हैं? 3 भाई, 2 भाई वो है, एक भाई छोटा है, वो बाहर गए हैं, वो नहीं आए हैं, बहन आ रहे हैं। अच्छा, 2 भाई वहाँ उसके साथ है? हाँ, उसके साथ। चारों भाई के रहने का मकान अलग अलग है? हाँ, अलग अलग। एक देखो, ये मड़ई हम रखते हैं, एक शिवा का मड़ैया है, एक मड़ई, एक जने वो घरे रहते हैं, देनाटी से वो सब रहते हैं, अलग अलग सब रहता है, सब अपना कमाता खाता, ये सब रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के अपने परिवार के सब किया था। शिवा हमारा देवर लगता है। अच्छा, शिवा की मौत जो बता रहे हैं लोग, पेपर वाले, ऐसे कैसे लगता, कैसी हो? जैसा जब एक लड़की सुना नाल में गिर गई, नाल में गिरने के बाद एक लड़की गए बचाने के लिए, उसे देख लिया, उसी के पास गए, 2 लड़के बचाने के लिए, उसी की जान उसी के साथ चल गया, बस डूब गया उसी नाले में। हाँ, उसी नाले में डूब गया। डूबा नहीं है सर, अभी डूबा नहीं है, जिसे आधा धज्जा नीचे रहा, आधा ऊपर। तब जिसे लोग देखे ना, तो वहाँ चल गए ना, तब पुलिस आए ना, तब उनका निकाले ना, तब लेके गए ना सदर से, तब जाके ये लोग के पता मिले ना, तब ये लोग गए ना सदर। और पूरी शरीर, जैसे शरीर नहीं उमर जहाँ जहाँ लाइन पकड़े, करंट मारे, उसी पर आनू ही के निकल गया, पानी उतर गया पानी में। हम सब पहुँची, बचावे के नाते अपन जान दे हैं। शिवा को कॉलोनी नहीं मिली? कुछ नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली। यहाँ पर कुछ नहीं, सब अपना अपना काम गिर गया, पानी गिर गया। दादी से बात कर बेटा था बाबू,
दादी माँ की अपनी समस्या है, गांव के लोगों की अपनी समस्या है। ये भीड़ का आलम है। लाश अभी पोस्टमार्टम हाउस में, पोस्टमार्टम करके लाश बाद में आएगी, भी 2-1 घंटे 4 घंटे बाद आएगी। लोग उसी का वेट कर रहे हैं। नातेदार भी यहाँ मौजूद हैं। वो जाबाज सिवा कहा जाएगा, जो सिवा अपनी जान पर खेल करके दूसरों की जान बचाने वाला सिवा। निश्चित तौर पर जो भी 2 साल पहले शादी हुई है, ये पत्नी 2 दुधमुहे बच्चे, इन बच्चों का भविष्य मैं तो कहूँगा प्रकृति ने छीन लिया, भगवान ने छीन लिया, लेकिन सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी सिवा नहीं पाया। अब तक प्राणांत हो गए, जीवन से चला गया वो जाबाज सिवा। मैं तो कहूँगा जनपद जौनपुर की खबर के लिए विशेष खबर है, ये विशेष खबर है सिवा की। बहरहाल ये माँ है, माँ कुछ बोल पा रही हैं? हाँ। छोड़ दे जानकर थोड़ा ये माता थी। सदर से मट्टी मिल गया। माता जी, सरकार से क्या कहना चाहोगी? सिवा तो नहीं रहा दुनिया में, कुछ कहना है आपको? अपने सिवा के दूठे बच्चन के आगे सरकार के लिए आदेश दे दे, हमारे सिवा के बच्चन के भविष्य मदद चाहिए। लड़का मदद चाहिए, औरत के मदद चाहिए। क्या औरत के इसके औरत की मदद चाहिए बाबू। चाहिए बाप है, बुढ़ा है, नुसरा के बुढ़ाई खराब। माई बाप पालन पोषण अपने दिन के रात के उसी लोग के बुढ़ाई के देखा इंतजार करा दो साहिब लोग। उस कहाँ जाएगा बुढ़े बुढ़ा? दुखद घटना है दोस्तों। ये पत्नी है, सिवा कब निकला था घर से? 6 बजे सुबह जाते समय कुछ कहते गया था आपसे? क्या बोले थे? गाड़ी चला के समझा के हम 7 बजे चली आई। करण जा रहा हूँ 7 बजे तक आऊँगा। कभी सिवा दारू शराब भी पीता था? ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। कभी आप दोनों पति पत्नी में झगड़ा? कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। ये बच्चा कितने दिन का? छोटा वाला 3 महीने 3 महीने का। ये वाला कितने दिन का है? 1 साल का। 1 साल का है ये? 2 साल का बताइए। अच्छा, 1 साल का ये है और 3 महीने का ये गोद में बच्चा है। आप देख सकते हैं, एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा छोटा सा ये बैठा हुआ है। ये भी बता रहे हैं 14-15 महीने का, 1 साल के ऊपर का है। ये माता जी हैं। पूरी तरह से परिवार बिखरा सा लग रहा है। एक दुखद बड़ी घटना है। एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज़ सरकार तक जा रही है तो मैं तो कहूँगा कि वो इनाम का पात्र निश्चित तौर पर एक बड़े पुरस्कार सिवा के नाम कोई जमीन मिली है? सिवा बहुत अच्छा आदमी था, उसे कमाता था, जाता रास्ता चलाता था, जाता बच्चों अपने बीबी की चलाता था और माँ बाप उसके थे। 4 भाई था उसके पास। दिन में गाड़ी चलाता, 360 रुपया मालिक निकालता और जो बचता 200 रुपया वो बच्चों और परिवार के दाल बना चलाता है। न उसका खेती है, न गृहस्थी है, न उसका घर मकान है, कुछ नहीं उसके पास है। कभी कॉलोनी में प्रधान की बात नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है उसके पास। ये पूरा गांव खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है। सिवा कैसा आदमी था? सिवा कैसा? अच्छा लड़का था। अच्छा लड़का था। गाँव भरे में झगड़ा रगड़ा वाला नहीं, सिवा नहीं था। वही रिक्शा बैटरी वाला चला के वही अपना दाल बना चलाता था अपने परिवार का। अच्छा, आप लोग बताइए, गांव में जो मैं देख रहा हूँ आज आने के बाद, गांव की जो दशा है, सबसे पहले तो सिवा को ही देख रहा हूँ मैं। दोस्तों बता रहा हूँ कि लगभग 10 गांव की खबर मैंने कवर करी है। और जब मैं आता हूँ ये दुखद खबर लगाने के लिए, मुझे ये बताना चाहिए कि सिवा का एक्सीडेंट हो गया, बिजली के खंभे में लाइट आई और सिवा जान बचाने के लिए गया हुआ था। 2 जान बचाने के चक्कर में सिवा की जान चली गई। लेकिन जब मैं आता हूँ, मुझे वो सब बताते बताते मुझे ये भी बताने के लिए विवशता मन में उठने लगती है कि ये है जमीनी हकीकत, ये है जमीनी हकीकत, ये है सरकार की जमीनी हकीकत। हर घर पक्का मकान का वादा, हर घर में शौचालय का वादा, ये है प्रधान की करतूत। ये सब सुन करके मुझे दुख होता, देख करके तकलीफ होती है। मैं बोल देता हूँ, आप लोग मेरी पत्रकारिता पे सवाल उठाओ या मुझे गालियां बको, मुझे
कुछ नहीं कहना है, बस जमीन से जुड़े रहना है। ये लोग, आप लोग बताइए, शिवा को क्या और कोई पक्का मकान तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में क्या लगता है, अगर मान लीजिए आपको शिवा दुनिया में लौट के नहीं आएगा, उसके 2 बच्चे हैं, अगर ये वीडियो सरकार के कानों तक जा रही तो सरकार से क्या कहेंगे आप लोग? गांव के लोग हैं, शिवा के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बच्चा के जियावे के जवान है कि सवार करे के ओके दिया ना सरकार इतनी मदद कर दे जो चलत हो देखभाल करे तो चल गया। अब आएगी नहीं शिवा। बच्चे छोटे छोटे रिश्तेदारी लागेंगे, शिवा के लिए कुछ आप लोग करें। अरे मदद कर तो यही कहना है और क्या मदद कर। ये गांव है कुल्हना मऊ। थाना कौन सा लगता है? थाना बक्सा लगता है, गांव कुल्हना मऊ है। और ये शहर जो हमारा मुख्यालय जनपद जौनपुर, वहाँ से मात्र कुल्हना मऊ की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है। यहीं का रहने वाला था वो शिवा, जो 2 जान बचाने के लिए सोमवार 25 तारीख को रिक्शे से आ रहा था और 2 बच्चे थे, या अभी तक खुलासा ही नहीं हो पाया को महिला बच्चे थे या दोनों पुरुष थे या दोनों बेटियां थी, नाले में बहती हुई या करंट के चपेट में आने से नाले में बहना शुरू हो गई थी। उनको बचाने के लिए लपका और स्वयं खंभे के तार से या खंभे में उतरे हुए लाइट से टच हो जाता है और शिवा जिंदगी से हाथ धो देता है। 2 बच्चों को तो 2 जिंदगी बचाने गया था, लेकिन 2 जिंदगी घर में अधूरे छोड़ गया। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पत्नी है, एक बूढ़ी माँ है, 3 और भाई हैं। मकान के नाम पर आपने देख ही लिया, जमीन है ही नहीं। ऐसे में मैं भी, अगर मेरी ये वीडियो सरकार तक जा रही तो मैं अपील करूंगा विनम्रता के साथ कि सरकार कृपया जमीनी हकीकत पर ध्यान दे, जमीनी सच्चाई पर ध्यान दे। ऐसे जाबाज अगर दुनिया को छोड़ करके चले गए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती कि इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, इस विधवा की जिंदगी कैसे पार लगेगी, उस माँ का क्या होगा जो माँ शिवा के सहारे दाल खाती थी। यहाँ के प्रधान से, एडीओ बीडीओ साहब से, मैं खास तौर से डीएम साहब से, और मैं अगर ये मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती होगी तो बाबा साहब से गुजारिश करूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि प्लीज़ एक बार जनपद जौनपुर की जमीनी हकीकत तक घुसें और ऐसे मलिन बस्तियों का सर्वे करवाएं। थैंक यू। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरा शांति।